हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, हम अगर बात करें तो हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, यानी हम लोग विश्व भूगोल का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और जिसके अंतर्गत जो हमारा कॉन्टिनेंट या कह लीजिए टॉपिक भी मान लीजिए, और जो कॉन्टिनेंट है वो है क्या है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इससे आज जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड दोस्तों चौथी क्लास है। यानी इससे पहले भी हम लोग दोस्तों 3 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। हिंदी में अगर हम बात करें इसको तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है बच्चों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ते समय मैंने जब आप किसकी पहली क्लास ली थी तो मैंने आपको कहा था कि हम लोग इसको 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। क्या 2 पार्ट में, कैसे बांट के पढ़ेंगे, कौन से 2 पार्ट में डिवीजन करेंगे इसका। तो हम लोग एक पार्ट को बोलते हैं दोस्तों पॉलिटिकल डिवीजन, पॉलिटिकल डायमेंशन, यानी इसका कुछ राजनीतिक पक्ष है। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों फिजिकल डायमेंशन, इसका यानी भौतिक पक्ष, फिजिकल डायमेंशन। इसमें क्या पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल डायमेंशंस की। ठीक है, हमने इसको 2 पार्ट में बांट के पढ़ाने को बताया था आपसे, कहा था कि हम लोग पॉलिटिकल डायमेंशन एंड फिजिकल डायमेंशन 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। पॉलिटिकल डायमेंशंस की बात करें दोस्तों, जैसे कि हम जानेंगे कि नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है यानी उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, उसमें जैसे कि हम देख रहे हैं ये कनाडा है कंट्री, ये दोस्तों अमेरिका है, इधर ये मैक्सिको है और भी नीचे कंट्रीज है। तो हम ये जानेंगे कि ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसकी लोकेशंस कहाँ हैं। पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत हम ये चीज जानेंगे। दूसरा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर जो देश है जैसे कनाडा है, कनाडा उसमें कहाँ पर स्थित है, कनाडा की राजधानी क्या है, कनाडा में इंपॉर्टेंट प्लेसेस और कौन कौन से हैं। ठीक है, कनाडा के इंपॉर्टेंट आइलैंड क्या है। ठीक है, कनाडा की ये सारी चीजें जो हैं हम इसके पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत, जैसे इसी में फिर हम अमेरिका में पढ़ेंगे। तो अमेरिका हमने बताया आपको कि अमेरिका में कहाँ लोकेटेड है, अमेरिका की राजधानी क्या है, फिर मैंने अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस पढ़ाया आपको। तो ये सारी चीजें जो है हम क्या करते हैं पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत देखते हैं। यानी हम देखते हैं कि जो महाद्वीप है उसमें जो कंट्रीज हैं वो कंट्रीज कहाँ लोकेटेड है, उनकी राजधानी क्या है, अगर उनमें कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है तो वो पढ़ते हैं। और फिर इस तरीके से हम सब जितने कॉन्टिनेंट में जितने भी देश हैं सबके बारे में यही अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरी बात होती है फिजिकल डायमेंशन। तो फिजिकल डायमेंशंस के अंतर्गत हम देखते हैं कि अगर कोई कॉन्टिनेंट अगर हम पढ़ रहे हैं या कोई महाद्वीप अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें लेक्स, जैसे उसमें क्या क्या हो सकते हैं नेचुरल, दोस्तों प्राकृतिक रूप से मतलब क्या होगा नेचुरल, मतलब इसमें हम देखेंगे कि लेक्स जो है जो उस जो कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं उसमें कोई इंपॉर्टेंट लेक्स है, रिवर देखते हैं। ठीक है, माउंटेन देखते हैं दोस्तों, कोई पर्वत है तो उसको हम पढ़ते हैं किसी माउंटेन में, सॉरी किसी कॉन्टिनेंट में। ठीक है, फिर इसके बाद डेजर्ट देख लेते हैं, डेजर्ट अगर कोई है तो इंपॉर्टेंट तो वो देखते हैं। फिर इसके बाद अगर हम ग्रासलैंड है तो कोई इंपॉर्टेंट अगर ग्रासलैंड यानी घास का मैदान है तो उसको देखते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं कोई प्लेटू है तो प्लेटू देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये नेचुरल फीचर है दोस्तों जो बने हुए किसी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत वो हम देखते हैं। ये सारी चीजें क्या होती, ये फिजिकल डायमेंशंस के अंतर्गत आती और हम लोग ये फिजिकल डायमेंशंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जैसे लेक्स है, रिवर है, लेक्स मतलब झील है, नदी है, पर्वत है, मरुस्थल है, घास के मैदान है और पठार है। ये सारी चीजें जो है हम फिजिकल डायमेंशंस के अंतर्गत कवर करते हैं किसी भी कॉन्टिनेंट में। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम ऑलरेडी इसकी 3 क्लासेस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कर चुके हैं। तो उसमें हमने आपको जो पॉलिटिकल डायमेंशंस है इसका पूरा कवर कर दिया है। यानी हमने कनाडा के बारे में बहुत डिटेल से एक दिन पूरा कनाडा ही पढ़ाया, फिर दूसरे दिन मैंने आपको पूरा अमेरिका ही पढ़ाया कि क्या कैसे कौन कौन से प्लेसेस में है। फिर इधर कल मैंने आपको मैक्सिको और इधर जो छोटे छोटे देश है जैसे क्यूबा है, इधर होंडुरस है, बेलीपाज है, ठीक है, और आपको ग्वाटेमाला है, ये सारी कोस्टा रिका है, ठीक है, ये सारे जो पनामा है और इधर आपको क्यूबा,
और जमाइका, ये सारे जो कंट्रीज है कल मैंने यहाँ पर आपको सारा कुछ पढ़ाया था, ठीक है, बहुत अच्छे से और बहुत ट्रिक के साथ भी कल मैंने पढ़ाया। तो जो भी बच्चे आज नए हैं उनको पीछे की क्लास देख लेनी। और एक चीज मैं आपको ये भी बताता हूं कि दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको 2 कॉन्टिनेंट कवर कर दिए हैं। कौन कौन से? तो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट और दूसरा दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट। 2 कॉन्टिनेंट ऑलरेडी मैं पहले पढ़ा चुका हूं और ये तीसरा कॉन्टिनेंट चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्या आपको पढ़ा चुके हैं। तो मैंने आपको पॉलिटिकल डायमेंशंस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ऑलरेडी पढ़ा दिया है और आज जो मैं शुरू करने वाला हूं वो फिजिकल डायमेंशंस का शुरू करूंगा। और फिजिकल डायमेंशंस के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा लेक्स, ठीक है। तो आज हम नॉर्थ अमेरिका के इंपॉर्टेंट लेक्स पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप लोग को दोस्तों जो भी जुड़ चुके, जो भी मेरी क्लास में आज पहली बार आए हैं दोस्तों, उनका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों नॉर्थ अमेरिका के जो लेक्स हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आपको क्लास के दौरान ही लेक्स को याद करा दूंगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको करना बशर्ते यह है कि आप यहां से पढ़ने के बाद रिवीजन करेंगे। दूसरा काम, आपके पास दोस्तों एक एटलस होना चाहिए। एटलस दोस्तों किस बला का नाम है? तो इस तरीके की बुक्स होती है दोस्तों, इस तरीके की बुक्स होती है जिसमें जो कॉन्टिनेंट हम पढ़ रहे हैं वो, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कॉन्टिनेंट है, ये देखिए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसको। ये इसका फिजिकल पार्ट है, ये इसका पॉलिटिकल पार्ट है। तो आप लोग दोस्तों क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, मेरे में देखिए 79 पेज पर है। इसको खोल लीजिए और इसको खोल के अपने मेज के सामने रख लीजिए। मैं जब इसको देखने को बोलूंगा तभी आप देखिएगा, अदरवाइज सिर्फ मेरे पास आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं। आपको सारा कुछ क्लियर है? हाँ ठीक है। तो जैसा कि देखो हमने आपको यहाँ पर कुछ बना भी दिया है, नॉर्थ अमेरिका का जो मैप है उसको एज इट इज वैसा, ठीक है, आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आप शुरू करते हैं। अब जो भी मैं लिखूंगा दोस्तों आपको मेरे साथ साथ लिखते चलना है, ठीक है बच्चों। तो हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले देखो हम नॉर्थ अमेरिका के जो लेक्स पढ़ रहे हैं, तो हम नॉर्थ अमेरिका में जो देश है, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ कौन सा देश है, यहाँ पे दोस्तों कनाडा है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों आपको कनाडा मिलेगा, CANAD, कनाडा। और ये दोस्तों कौन सा? USA, ये USA है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कनाडा की जो लेक्स है, इंपॉर्टेंट जो लेक्स है, पहले हम उनको देख लेते हैं। तो हम आप लोग हेडिंग डालेंगे लेक्स ऑफ कनाडा, हेडिंग डालेंगे आप लोग लेक्स ऑफ कनाडा। हिंदी वाले लिखेंगे कनाडा की झीलें, हिंदी वाले लिखेंगे कनाडा की झीलें, कनाडा की झीलें, ठीक है। लेक्स ऑफ कनाडा या कनाडा की झीलें हिंदी वाले लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली लेक्स आप लोग लिखेंगे मेरे साथ साथ। सबसे पहली लेक्स जो है वो है इंपॉर्टेंट लेक्स दोस्तों, कौन सी है? तो दोस्तों पहली लेक्स है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेट। देखो मैं आपसे एक चीज कहूंगा दोस्तों, यहां पर मैं जितनी भी चीजें इंग्लिश में लिखता हूं आपको एज इट इज इंग्लिश में ही लिख लेना। रीजन ये नहीं कि मैं उसकी हिंदी नहीं लिखा सकता, रीजन ये है दोस्तों कि इंग्लिश में आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश में अच्छे से आप, और वो जो जब भी आपको पेपर में आएगा ना, तो आपसे वो उसी मतलब ग्रेट लिखा होगा तो ग्रेट वो महान लिख के नहीं देगा दोस्तों, महान लिख के नहीं, वो ग्रेट ही लिख के देगा, ठीक है। वो हिंदी में भी उसको ग्रेट ही लिखेगा, ठीक है। तो मैं जैसे अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, पहले आप लेख लिखिए दोस्तों ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक, ठीक है। अब वो हिंदी में देखिए कैसे लिख के देगा, हिंदी में वो ऐसे लिखेगा ग्रेट बियर झील, बस ऐसे लिख देगा। लेक को तो आप समझ ही रहे, झील बोलते हैं, इस तरीके से वो लिख के देगा। तो आप हिंदी लिखिए चाहे इंग्लिश लिखिए, आपको वो देगा इसी तरीके से। तो ग्रेट बियर लेक, पहली लेक जो है कनाडा की, वो दोस्तों ग्रेट बियर लेक। अभी मैं आपको इसकी लोकेशन सबकी दिखाऊंगा, पहले मैं जो लिखा रहा हूं आपको पहले वो लिख लेना है, ठीक है, पहले वो आपको लिख लेना है। तो देखिए सेकंड जो है इसकी लेक, सेकंड लेक है दोस्तों ग्रेट स्लेव लेक, स्लेव, ठीक है, स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक, ये दूसरी लेक है कनाडा, ठीक है। सॉरी एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, स्लेव लेक थर्ड है। थर्ड जो लेक है अभी मैं आपको बहुत अच्छे से याद करा दूंगा, बस आप पहले लिख लीजिए मैं जो लिखा रहा हूं। स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक के बाद दोस्तों रेंडियर लेक, ठीक है, सॉरी रेंडियर, अथाबास्का लिखिएगा, अथाबास्का लेक, अथाबास्का, क्रम में लिखाना चाह रहा हूं, अथाबास्का लेक, अदरवाइज वो भी ठीक है, अथाबास्का लेक। चौथी लिखिएगा दोस्तों, चौथी लिखिएगा रेंडियर लेक, RENDER, रेंडियर लेक। देखो अथाबास्का ऐसे लिखा जाएगा, अथाबास्का,
बास्का हिंदी में, ठीक है, ठीक है बच्चों, और इंग्लिश में रेंडियर ऐसे लिखा गया, रेंडियर झील, ठीक है। और ये क्या है, स्लेव लेक का तो दोस्तों स्लेव ही रहेगा। 4 हो गई। 5वां देख इसमें लिखिए दोस्तों, विनीपेग लेक, विनीपेग लेक। और ये चीज याद रखिए कि कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सारी कनाडा के अंतर्गत लेक है। अभी मैं इनकी लोकेशन दिखाऊंगा आपको वहां पे मैप पे, ठीक है। और 6ठी लिख लीजिए दोस्तों, निपिगन लेक, निपिगन लेक। ये कोई आपको पढ़ाता नहीं है लेकिन मैं आपको लिखा दे रहा हूं, निपिगन लेक, ठीक है, निपिगन लेक्स, ठीक, निपिगन लेक। तो ये दोस्तों क्या है, 6 लेक्स हैं जो कहां पर है, कनाडा में। कौन कौन सी, एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे। पहले लिख लेंगे निपिगन लेक, ठीक है, पहले लिख लेंगे लेक्स ऑफ कनाडा, ठीक है, लेक्स ऑफ कनाडा यानी कनाडा की कौन कौन सी झील है। तो सबसे पहले देखिए, देखो ग्रेट बियर लेक, यानी मैंने आपको ग्रेट बियर लेक पढ़ाई, फिर ग्रेट स्लेव लेक, है ना, फिर अथाबास्का लेक, रेंडियर लेक, विनीपेग लेक और निपिगन लेक। ये 6 लेक्स जो है आपको याद रखना, ये कहां पर है, कनाडा में। इनकी लोकेशन कहां पर है, कनाडा पे। अब आपने ये लिख लिया होगा, इनको कर लिया होगा। अब मेरे साथ आप लोग क्या करेंगे, मैं वहां पर बना रहा हूं, आपको वहां देखना है सिर्फ, ठीक है, कि कौन सी कहां पर है, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर आपको लेक मिलेगी, ठीक है। मैं छोटा सा दिख रहा होगा आपको, पॉइंट में ही दिख जाएगा, बहुत बड़ी बात है। तो मैं यहां पे मैं शॉर्ट, उसको शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। ग्रेट बियर लेक है तो मतलब हम बी लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको बी लिख दे रहे हैं। ग्रेट बियर लेक है तो मैं इसको सिर्फ बी लिख दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहां पर आपको दोस्तों दिखेगी स्लेव लेक, ठीक है। तो यहां पर ग्रेट स्लेव लेक है तो मैं इसको एस से डोनेट कर दे रहा हूं, एस लिख दे रहा हूं, सिर्फ एस, ठीक है। मैं आपको सिर्फ यहां पर एस लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ग्रेट बियर लेक, बी फॉर बियर और एस फॉर स्लेव, ठीक है। स्लेव के बाद दोस्तों आपको यहां पर देखेगी अथाबास्का लेक, ग्रेट अथाबास्का लेक। फिर मैं यहां पर अथाबास्का है तो मैं आपको ए लिख दे रहा हूं, सिर्फ अथाबास्का लेक है, ठीक है। फिर इसके बाद रेंडियर लेक, जस्ट इसके नीचे ही आपको दिखेगी यहां पर, ठीक है, आर लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक। फिर यहां पर आपको एक और लेक मिलेगी, उसका क्या नाम है दोस्तों, विनीपेग लेक, ठीक है, विनीपेग लेक है, डब्ल्यू लिख दे रहा हूं। और इसके जस्ट ऊपर यहां पर आपको एक लेक मिलेगी दोस्तों, उसका नाम है, क्या नाम है उसका क्या नाम है, तो उसका निपिगन नाम है, निपिगन मतलब एन। तो देखिए मैंने आपको 6 लेक्स लिखाई थी पहले दोस्तों। अरे यार एक सेकंड दोस्तों, ये बार बार आज निकल जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप देखिए मैंने आपको 6 लेक लिखाई थी। सबसे पहले देखिए नॉर्थ में, कनाडा के सबसे नॉर्थ में कौन सी एक लेक है, तो दोस्तों ग्रेट बियर लेक। फिर इसके बाद दूसरी, सेकंड नॉर्थ लिस्ट, फिर दूसरी, उसके बाद ग्रेट स्लेव लेक। थर्ड जो है दोस्तों अथाबास्का लेक। फोर्थ है दोस्तों रेंडियर लेक। फिफ्थ है दोस्तों विनीपेग लेक। और 6 है दोस्तों ये निपिगन लेक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ओहो आज क्या हो रहा है ये मेरे साथ, क्या बात है भैया, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको दिख गया होगा, ठीक है, ठीक, तो ये आपको दिख गया होगा, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों 6 लेक्स दिखी। अब मैं यहां पर आपको क्या दिखाना चाह रहा था, यहां बनाकर मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, तो वो समझिए। ये सारी की सारी जो लेक्स मैंने लिखाई है, इनका एक क्रम है, ये आपको क्रम दिख रहा है। क्या क्रम दिख रहा है कि ये नॉर्थ से साउथ का क्रम है इनका, ठीक है। इनका क्या है, ये नॉर्थ से साउथ का क्रम है। इनका मतलब ये क्या है दोस्तों, ये इनका नॉर्थ से साउथ का क्रम जो मैंने लिखाया है कि ग्रेट बियर लेक, स्लेव लेक, अथाबास्का, रेंडियर लेक, विनीपेग लेक और दोस्तों ये निपिगन लेक। ये सब दोस्तों क्या है, इनका एक नॉर्थ से साउथ का क्रम। इधर भी आप देख लीजिए, ये नॉर्थ से साउथ का क्रम है। तो मैं आपसे एक बात बताऊं दोस्तों, अभी तक इनमें क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि विनीपेग लेक किस देश में स्थित है, तो आप बता देंगे कनाडा में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो ग्रेट बियर लेक है वो कहां पर स्थित है, तो आप बता देंगे कनाडा पर। ये तो दोस्तों अभी तक इसमें पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और भविष्य में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि अगर एग्जामिनर इन्हीं 5 या 6 लेक्स में से आपको थोड़ा सा क्वेश्चन वो टफ करना चाहे, या वो एक लेयर और बढ़ के बताना चाहे, या एक लेयर और वो क्या करे, क्वेश्चन को इसी में से एक और क्वेश्चन बनाना चाहे, वो सिर्फ कंट्री को छोड़कर कि कौन से देश में कौन सी लेक से, उसको छोड़कर ये आपसे पूछे कि इनका नॉर्थ से साउथ का क्रम बताए, वो क्या करेगा, अब आपको कनाडा की लेक्स 4 लेक्स दे देगा और आपसे कहेगा इनको क्या करेगा, इनको कहेगा इनको नॉर्थ से साउथ में
क्रम में अरेंज कीजिए। अब उसमें से वो 4, ये 6 लेक्स है, 6 में वो आपको 4 कोई भी लेक्स दे सकता है। कौन कौन सी दे सकता है? मान लो ग्रेट बियर लेक दे दिया, अथाबास्का लेक दे दिया, विनिपेग दे दिया और निपिगन दे दिया। अब आपसे कहेगा इनको, अब ये तो मैंने अभी अरेंज में लिखा है, लेकिन वो आपको पहले कोई और कर सकता है। पहले आपको वो विनिपेग दे दे, फिर दूसरे में अथाबास्का दे दे, फिर निपिगन दे दे, फिर आपको ग्रेट बियर दे दे। फिर आपको क्या करना है? आपको अरेंज करना है। और आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपको ये 4 कोई लेक्स दे देगा 6 में से, आपसे कहेगा इनको नॉर्थ से साउथ के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अरेंज द, है ना, पोजीशन ऑफ नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो वो आपको इस तरीके से बनाना। और आपसे अब वो क्वेश्चन जो है, अगर आपको देखो क्वेश्चन 2 ही तरीके से बन सकते हैं। पहला पूछा जा सकता है कि ये जो लेक्स हैं 6 की 6 मैंने पढ़ाई, उनमें से कोई एक लेक्स देगा, पूछेगा किस देश में है, तो आप आराम से बता लेंगे कनाडा है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो है, जो थोड़ा सा टफ आपको करना चाहे अगर वो, तो आपसे फिर यही पूछेगा कि 4 लेक्स दे देगा कनाडा की, पूछेगा इनका क्रम व्यवस्थित कीजिए। और नॉर्थ से साउथ को आपको क्रम व्यवस्थित करना है। तो आपको 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पढ़ा दिया और 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये कनाडा की जो लेक्स हैं आपको याद हो गई, इनका क्रम भी याद हो गया और आपने मैप में भी देख लिया। और अब अपने एटलस में देखेंगे तो आपको एटलस में भी ऐसे ही दिखेगा दोस्तों। ठीक है, विनिपेग जो निपिगन लेक है वो सुपीरियर जो लेक्स है, ये सुपीरियर लेक्स है, इसके जस्ट ऊपर आपको निपिगन लेक दिखेगी कनाडा में। तो ये 6 की 6 लेक आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। ये बार बार क्वेश्चन में आपसे टकराएंगी और आपको याद रहना चाहिए। बस आपको क्रम वाला याद जो रखना चाहिए जो मैंने आपको लिखाया है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए दोस्तों हमारी 6 लेक्स मैंने आपको पढ़ा दी कनाडा में। ठीक है, क्लियर है सारा कुछ, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए वैसे तो। ठीक है, थोड़ा सा छोटा जरूर मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, क्योंकि वो आपको सिर्फ समझाना है, आपको दिखाना है। ठीक है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आपने ये क्रम में ऐसे लिख लिया होगा, तो आप लोग क्या करें, यहाँ पर ऐसे बना ले। ठीक है, इसके सारों 6 की 6 को ऐसे एरो बना ले ऐसे करके, और उनके आगे ऐसे लिख दें यहाँ नॉर्थ से साउथ का क्रम है, यहाँ नॉर्थ टू, या नॉर्थ से ऐसे लिख दें, या नॉर्थ से साउथ का क्रम है। ठीक है, साउथ का क्रम है। तो हमेशा आपको याद रहेगा, कॉपी में आपको कॉपी में ही याद रहेगा कि ये नॉर्थ से साउथ का क्रम सर ने लिखाया था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना। और मैं आपसे कह रहा हूं, अब क्वेश्चन जो बनेंगे इसमें, मुझे ऐसा उम्मीद है, मैं ऐसा गैसवर्क कर रहा हूं कि अब क्वेश्चन यही बनने वाले हैं। अगर इन लेखों में से कोई क्वेश्चन बना तो, क्योंकि क्वेश्चन आप जान रहे, क्वेश्चन की टेंडेंसी थोड़ी टफ होती जा रही है, पेपर में क्वेश्चन थोड़े टफ करने लगे एग्जामिनर, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया बच्चों, तो इजी क्वेश्चन तो देंगे नहीं। तो अब क्वेश्चन बनाएंगे, मान लो वर्ल्ड मैप में कनाडा की लेक से उनको बनाना होगा, तो आपसे वो यही पूछेगा कि विनिपेग जो लेक है किस, हाँ वनडे एग्जाम में हो सकता है, यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में अगर वो बनाएंगे तो वो आपसे क्रम वाला ही पूछेंगे, आपसे वनडे एग्जाम वाला, तो आपसे ये तो नहीं पूछेगा किस कंट्री में। तो आपको ये तैयार रखना है इसको। ठीक है, कैसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे आपको तैयार रहना है बस। ठीक है, और उसीलिए मैं आपको ज्योग्राफी लेकर आया हूँ। ज्योग्राफी में आपको कोई दुख नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, ये आप समझ लीजिए, बस एक बार पढ़ लीजिए आप इसको। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमने दोस्तों कनाडा की जो लेक्स हैं उनको कर लिया। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों, कनाडा की बात हो गई, इसके बाद हम देन देखेंगे दोस्तों यूएसए की लेक्स। और यूएसए में जो लेक्स मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों वो 100% आपको याद होनी चाहिए, और 100% याद भी हो जाएंगी। और एक चीज ये भी याद रखिएगा, हर साल किसी ना किसी पेपर में इन लेक्स से एक क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। और अब क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं अभी तक क्वेश्चन आ कैसे रहे थे मैं आपको बताऊंगा, और अब कैसे आएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। भविष्य में क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं थोड़ा टफ करने के लिए, ये भी मैं बताऊंगा इस टॉपिक से। देखो ये दोस्तों यूएसए है, और यूएसए की देखो मैंने आपको यहाँ पर 5 लेक्स बनाई है, 1 2 3 4 5। इन जो 5 लेक्स है ना, इनको दोस्तों क्या बोलते हैं, ग्रेट लेक्स बोलते हैं। यानी इन पांचों को मिलाकर इनको बोला जाता है ना, महान झीलें बोला जाता है। ये यूएसए की ग्रेट लेक्स है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूएसए की ग्रेट लेक्स ही पढ़ लेते हैं, है ना। तो आप हेडिंग डालेंगे दोस्तों, आप हेडिंग डालेंगे ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए। यूएसए मतलब दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की महान झीलें। सो दोस्तों ये जो 5 लेक्स है ना, इन 5 लेक्स को मिलाकर संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए की महान झीलें कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि आपको कोई 4 लेक्स दे देगा, ठीक है, और हो सकता है 3 इसकी दे दे और 2 कोई और डिफरेंट दे दे, और पूछेगा हो सकता है कि 2 इसमें दे दे और 2 कोई और दे दे, और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी झीलें यूएसए की ग्रेट लेक्स हैं। तो आपको बताना है कौन कौन सी है, वो भी अभी आपको पढ़ाने वाला हूं 5 लेक्स। ठीक है, क्वेश्चंस देखो मैं क्वेश्चंस बना रहा हूं दोस्तों, आपको जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन बन जाएंगे मैं आपको वो क्वेश्चन बना रहा हूं जो भविष्य में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं आपको
मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें ऐड हो जाइए दोस्तों, वो आप ठीक है, मैं उसकी लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप की आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इस नंबर पर दोस्तों 8840486309। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करेंगे कि सर मैं आपकी वीडियो देखता हूं, मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो भी मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और यहां पर मैं आपको क्या कराऊंगा दोस्तों, जैसे ही दोस्तों मेरे जो मैं आप क्वेश्चंस बना रहा हूं वैसे ही कंप्लीट होंगे, मैं आपको हर एक कॉन्टिनेंट के बहुत इंपॉर्टेंट जो खुद के में देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे मैं आपको खुद, जैसे अभी मैं पढ़ाता हूं कि ये ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, तो वो चीजें मैं आपको बना रहा हूं क्वेश्चन, वो आपको मिलेंगे बहुत जल्दी ही दोस्तों। ठीक है, बस आप ग्रुप में ऐड हो जाएं और क्लास को देखते रहें। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये है दोस्तों अमेरिका की महान लेक्स। अमेरिका के दोस्तों क्या बोलते हैं इनको अमेरिका की महान लेक्स बोलते हैं, यानी अमेरिका की ग्रेट लेक्स हैं। ठीक है, 5 लेक्स हैं। कौन कौन सी हैं, तो इनकी ट्रिक याद करनी है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनको दोस्तों ऐसे बोला जाता है, इनको होम्स बोला जाता है। होम्स मतलब दोस्तों H4 दोस्तों मैं आपको बता दूं ह्यूरन होता है, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको। O4 दोस्तों ओंटारियो होता है, ओंटारियो दोस्तों। M फॉर मिशिगन, E फॉर इरी और S फॉर सुपीरियर। मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन बस आपको ये याद रखना है कि ये दोस्तों ग्रेट लेक्स की अगर बात कभी करता है तो इसमें 5 लेक्स शामिल हैं। ठीक है, अमेरिका की ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए, यानी अमेरिका की महान लेक्स। कौन कितनी लेक्स हैं, 5, वो आपको दिख रही हैं। तो अभी हम दोस्तों शुरू करने वाले हैं, देखो आपको शुरू करने वाले हैं दोस्तों फर्स्ट लेक इसकी, ग्रेट लेक्स में इसकी फर्स्ट लेक आप लिखेंगे दोस्तों। पहली लेक कौन सी है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों सुपीरियर लेक, सुपीरियर लेक। ठीक है, सुपीरियर लेक्स, इसकी दोस्तों हिंदी क्या है दोस्तों, हिंदी जैसे ऐसे लिखेंगे सुपीरियर झील। ठीक है बच्चों, ये है इसकी हिंदी। ठीक है, सुपीरियर लेक्स। अब ये सुपीरियर लेक कहां पे, देखो मैं एस से डोनेट करूंगा तो मतलब क्या है, वो एस मतलब सुपीरियर। ठीक है, मैं डिफरेंट कलर से यूज कर दे रहा हूं, एस यहां पर देखिए, ये एस। ठीक है, ये एस यानी ये सुपीरियर लेक है। ठीक है, मैंने आपको बना दी है ताकि आपको दिखाई पड़े, आप मुझे यहाँ पे बहुत कुछ आपको समझाना है, इसीलिए मैंने इसको बनाया है आपके लिए। ठीक है, आप बिल्कुल परेशानी में 1 नंबर की, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको वो सारी सुविधाएं दूंगा जो डिजिटल बोर्ड पे शायद आपको ना मिले। आपको वैसे पढ़ाएंगे भी नहीं, मैं आपको डायग्राम बना के सिखा रहा हूँ ताकि आपकी हैबिट बने, आप भी डायग्राम बनाने के लिए उत्सुक हो। और जैसे ही आप सीखेंगे सारी चीजें, आपके नंबर बढ़ने लगेंगे, आपको चीजें याद रहने लगेंगी, आप अच्छे से चीजों को रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसमें सबसे पहली लेख अब आपको डालना है, सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखना है, मेरे साथ लिखेंगे आप लोग कि दोस्तों सुपीरियर झील, लिखेंगे हिंदी में मेरे साथ, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील कनाडा तथा यूएसए से सीमा साझा करती है, से सीमा साझा करती है। मतलब यह है कि ये दोनों देश में स्थित है। देखो इस कनाडा ऊपर है, आपको दिख रहा है, कनाडा में भी इसको टच कर रहा है, और ये अमेरिका में भी है। लेकिन इनको अमेरिका की महान लेक्स बोला जाता है क्योंकि ये इनका ज्यादातर पार्ट आपको अमेरिका में मिलेगा, थोड़ा थोड़ा बॉर्डर ये कनाडा से टच करते हैं। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये है पूरी तरीके से अमेरिका की लेक्स। ठीक है, बस इनका बॉर्डर वहां टच करता है, इसलिए इनको अमेरिका की महान लेक्स बोला जाता है। ठीक है बच्चों, इस चीज को कंफ्यूजन आप दूर रखिएगा। तो यह क्या है दोस्तों, सुपीरियर झील कनाडा तथा यूएसए की से सीमा साझा करती है, ये पहली चीज याद रखना है इसके बारे में। दूसरा फैक्ट इसके बारे में याद रखना है बच्चों, दूसरा फैक्ट इसके बारे में याद रखना है, यह विश्व की, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखाने जा रहा हूं, यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द फ्रेश वाटर ऑफ द वर्ल्ड। इट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द, है ना, इट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ फ्रेश वाटर ऑफ द वर्ल्ड, है ना, यानी विश्व की यह सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ फ्रेश वाटर ऑफ वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ फ्रेश वाटर ऑफ द वर्ल्ड, है ना, या यूएसए की सबसे बड़ी
ताजे पानी की झील है। याद रखिएगा, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो यूएस कौन सी सुपीरियर झील, और कहां पर है वो। कभी भी कंट्री आपसे पूछा जाए तो कनाडा कभी मत लगाइएगा दोस्तों, मैं आपसे 100% कह रहा हूं, हमेशा अमेरिका लगाइए। ये बॉर्डर जरूर टच करती है अमेरिका से, सॉरी कनाडा से, लेकिन ये है पूरी तरीके से अमेरिका की झील है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहली लेक आप जान गए सुपीरियर झील के बारे में आपने जाना। 2 फैक्ट आपको याद रखना है इसके बारे में, या क्या है दोस्तों, कनाडा एवं दोस्तों इससे सीमा साझा करती है यूएसए से, ठीक है। और दूसरी चीज, ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, और आपको ये लोकेशन दिख गई आपको, ये दोस्तों सुपीरियर झील है, मैंने आपको यहां पर दिखाया, ठीक है, सुपीरियर झील, ठीक। देन इसके बाद आप अपने मैप में भी देख सकते हैं उसको, ठीक है, आप अपने मैप में भी देख सकते हैं, आपको दिख जाएंगी, ठीक है, सुपीरियर झील के बारे में लिख लिया होगा, ठीक। ठीक है, सेकंड जो लेक है इसकी दोस्तों, सेकंड है दोस्तों इसकी जो लेक है ये है, इसका नाम है दोस्तों मिशिगन लेक, इसका नाम है दोस्तों मिशिगन लेक, मिशिगन लेक, मिशिगन लेक, ठीक है। इसको हिंदी में कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखेंगे मिशिगन लेक, मिशिगन झील, ठीक है बच्चों, मिशिगन झील। इसके बारे में क्या लिखना है, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है कि दोस्तों यह अमेरिका की महान झीलों में, यह अमेरिका की महान झीलों में से एकमात्र ऐसी झील है, या अमेरिका की महान झीलों में से एकमात्र ऐसी झील है जो पूर्ण रूपेण अमेरिका में ही स्थित है, यानी ये जो 5 लेक्स है मैंने आपको पढ़ाई, अमेरिका की जो महान लेक्स है जिनको होम्स बोला जाता है ना, और उसमें दोस्तों सुपीरियर जो लेक है एकमात्र ऐसी झील है जो सिर्फ अमेरिका में ही स्थित है। बाकी आपको चारों लेक दोस्तों कनाडा से बॉर्डर शेयर कर दिख जाएंगी। देखो मैंने जो ब्लैक से पेन से दोस्तों जो बनाया है, देखो जो मैंने आपको ब्लैक पेन से देखो बनाया है, क्या कहता है ये, देखो यहां पे मैंने आपको ब्लैक पेन से बनाया, ये ब्लैक पेन से जो आपको दिख रहा है ये कनाडा का बॉर्डर है, ये कनाडा का बॉर्डर है, और जो रेड पेन से इधर दिख रहा है वो यूएसए का बॉर्डर है। तो देखिए दोस्तों जितनी भी झील आपको दिखेंगी, देखो ये है सुपीरियर झील, ये देखिए जैसे आपको यहाँ हुरोन झील है, ये आपको इरी लेक है, और ये ओंटारियो, ये चारों के 4 लेक दोस्तों आपको कनाडा से बॉर्डर शेयर करते दिखेंगे। लेकिन मिशिगन लेक है, ये आप अपने एटलस में भी देख सकते हैं, ये मिशिगन लेक जो है ये सिर्फ अमेरिका में ही स्थित है। तो यही मैंने लिखा है, ये अमेरिका की महान झीलों में एकमात्र ऐसी झील है जो पूर्ण रूपेण अमेरिका में ही स्थित है, यानी इसका बॉर्डर कनाडा से टच नहीं होता। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि अमेरिका की महान झीलों में से कौन सी एक झील ऐसी है जो सिर्फ अमेरिका में ही स्थित है। तो आपको याद रखना है वो कौन सी है, मिशिगन लेक। वो सब क्या है, वो कौन सी लेक है, तो वो मिशिगन लेक्स है, ठीक है बच्चों। तो मिशिगन लेक के बारे में इतना चीज याद रखना है। और है कहां पर, देखिए दोस्तों सुपीरियर के बाद जस्ट मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एम से मिशिगन, ठीक है, एम से मिशिगन, ठीक है बच्चों। मिशिगन लेक के बारे में एक और पॉइंट आपको याद रखना है, ये तो पहला पॉइंट। दूसरा, शिकागो शहर लिखेंगे, शिकागो शहर इसी झील के किनारे स्थित है, इसी झील के किनारे स्थित है, ठीक है। तो जो शिकागो शहर है ना दोस्तों, वो मिशिगन झील के पास में ही आपको दिख जाएगा, यहां पर ऐसे बना हुआ मिल जाएगा, ऐसे पोर्ट फॉर्म में, ऐसे आपको पोर्ट फॉर्म में यहां पर शिकागो मिल जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे जब आपको मिशिगन को आपको दिख जाएगा यहां पर, ठीक है बच्चों। तो ये दोस्तों मिशिगन लेक के बारे में हो गया। 2 लेक्स मैंने पढ़ा दी, होम बड़ी अमेरिका की महान झीलों में से एस हो गया और एम हो गया, है ना। शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, अमेरिका की महान लेक्स का अगर शॉर्ट फॉर्म याद रखना है तो उसका दोस्तों ट्रिक क्या है, होम्स बोलते हैं उनको, होम्स मतलब घर। देखो HOMS
ई एस, तो देखो एस हम लोग पढ़ चुके, एस मतलब सुपीरियर झील और एम मतलब मिशिगन झील। अब मैंने ये होम से ही क्यों नहीं पढ़ाया, तो उसका रीजन है, अभी आप पढ़ते चलिए आप समझ जाएंगे कि मैंने अपनी तरीके से क्यों लिया है ना। चलिए दो हो गए, दो के बारे में आपने जान लिया, ठीक है, मिशिगन लेक के बारे में। अब आइए हम लोग और आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम और आगे चलते हैं बच्चों। थर्ड जो लेक है, थर्ड लेक की अगर हम बात करें बच्चों, तो थर्ड लेक है दोस्तों इसकी दोस्तों हुरोन लेक। थर्ड जो लेक है ह्यूरन लेक, ठीक है, हुरन लेक ऐसे लिखा हुआ हिंदी में, ह्यूरन लेक झील, ठीक है, ह्यूरन झील, ठीक है। ह्यूरन लेक के बारे में दोस्तों एक पॉइंट ये जानना है दोस्तों, ये अमेरिका की महान झीलों में से दूसरी सबसे बड़ी झील है। पॉइंट लिखिएगा इसमें, पॉइंट लिखिएगा, यह अमेरिका की महान झीलों में से दूसरी सबसे बड़ी झील है, दूसरी सबसे बड़ी झील है। और एक चीज याद रखिएगा, मिशिगन को छोड़कर बाकी सब झीलें जो हैं दूसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है, दूसरी, यानी सबसे पहली बड़ी झील कौन सी, सुपीरियर, इसके बाद हुरन झील है, ठीक है, याद रखिएगा। महान झीलों में बात कर रहा हूं, महान 5 झीलें हैं, ठीक है, जो ट्रिक्स आपको लिखा दी मैंने होम्स, ठीक है। तो दोस्तों अमेरिका की महान झीलों में से दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहला पॉइंट याद रखना है हुरोन के बारे में। अब हुरोन के बारे में दोस्तों एक और पॉइंट आपको याद रखना है ना। यहां पर दोस्तों मैं आपको नोट करा रहा हूं, नोट लिखिएगा, आप लोग नोट करके लिखिएगा, नोट लिखिएगा, और वो इंपॉर्टेंट है, नोट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नोट जब भी लिखाएंगे तब तो इंपॉर्टेंट। यहां पर एक दोस्तों एक केनाल है जिसका नाम है सू केनाल। क्या नाम है, सू केनाल। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया लेकिन पूछा जा सकता है। कौन सी केनाल, सू नहर बोलते हैं इसको, सू नहर, ठीक है, केनाल मतलब नहर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों सू केनाल, तो सू केनाल इसलिए इंपॉर्टेंट है, या जो केनाल है ना, या नहर लिखिएगा, या नहर या केनाल या नहर सुपीरियर झील को लिखिएगा, सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती, ह्यूरन झील से जोड़ती है, ठीक है, जोड़ती यानी कनेक्ट करती। ये जो सू कैनाल है ना दोस्तों, ये जो सू कैनाल है, ठीक है बच्चों, ये जो सू कैनाल है यहां पर दोस्तों है, देखिए ये जो सू कैनाल है, मैं इसको रेड कलर से बना रहा हूं, यहां पर आपको सू कैनाल बनाई गई, ये इस जगह पर, दोनों के बीच में सुपीरियर लेक है, देखो इधर देखो, ये जो हुरन लेक है, और इन दोनों के बीच में यहां पर एक कैनाल बनाई गई जिसको बोलते हैं सू कैनाल। यहां पर इसको मैं SOO लिख दे रहा हूं, ठीक है, सू कैनाल, आपको दिख गया है, तो सू कैनाल है। और ये दोस्तों जो लेक्स है, अब मैं यहां पर USA में डाल दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो लेक्स है इसका नाम है दोस्तों क्या है, ये जो थर्ड लेक है इसका नाम है ह्यूरन मतलब H, ठीक है। तो सू कैनाल दोस्तों क्या है, सुपीरियर लेक्स और ह्यूरन लेक्स को जोड़ती है ना। यह नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है, ठीक है। तो सू कैनाल क्या करती है, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को आपस में जोड़ती है। इस चीज को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो सू कैनाल है वो किन दो झीलों को जोड़ती है, तो याद रखिएगा सुपीरियर झील एवं दोस्तों ह्यूरन झील। ये सारे क्वेश्चंस मैं बना रहा हूं दोस्तों, आप परेशान मत होइए, खाली लिखते चलिए, एक एक चीजें आपको याद हो जाएंगी, क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये दोस्तों ह्यूरन लेक के बारे में बस, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ह्यूरन लेक के बारे में इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ह्यूरन लेक के बारे में आपको दो चीजें याद रखनी थी दोस्तों, क्या क्या, तो सबसे पहले अमेरिका की महान झीलों में से दूसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तीसरा, सू कैनाल दोस्तों क्या करती है, नोट करके लिखाया था मैंने कि यह नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है, ठीक है बच्चों। तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है। फटाफट इसको लिखते चलेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको करा रहा हूं आज, ठीक है। लिख लिया होगा आपने, चलिए मैं मिटा लूंगा अब आपको, चलिए
देखो मैप की आपको एटलस की जरूरत फील नहीं हो रही होगी, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं बिना एटलस के पढ़ रहा हूँ, सब मैं यहीं पे आपको बना के दिखाया, इसलिए मैंने आपको ये दोस्तों एक तरीका होता है, इसको याद करने का ये तरीका है, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी, अच्छे से दोस्तों समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं लिखा ही रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ वो वही चीज़ें लिख रहा हूँ जो इस मैप पे आपको दिख रहा है। ऐसा कोई भी चीज़ मैं ऐसा कोई भी पॉइंट मैं नहीं लिख रहा हूँ जो आपको इसमें नोट्स में ना, मतलब इस डायग्राम में ना दिखाई पड़े। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इरी लेक डालिए तो, ठीक है, इसके बाद दोस्तों डालिए इरी लेक, ठीक है, इसके बाद दोस्तों डालिए इरी लेक, ERIE इरी लेक, ठीक है, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं इरी लेक, इरी झील, ठीक है, इरी झील। इरी झील के बारे में कुछ आपको ऐसा कुछ नहीं पढ़ना दोस्तों, ठीक है, इरी झील के बारे में आपको ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस आपको ये जानना है कि ये इरी लेक्स है, ये सॉरी चौथी झील है दोस्तों, चौथी झील है, इसको याद रखिएगा, चौथी झील। इरी झील के बारे में ऐसा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है जो अलग है, ठीक है, कुछ भी नहीं, बस आपको ये जानना है इरी लेक्स क्या है। तो इरी लेक्स दोस्तों यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा, ये इरी लेक है। आज ये पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा ही निकल रहा है, रोज़ तो नहीं निकलता था, इससे लग जाओ नहीं तो अभी हम दबा देंगे कस के। चलिए ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, ये इरी लेक है, ई फॉर इरी लेक, ई फॉर इरी लेक, ई फॉर इरी लेक। इरी लेक दोस्तों कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है, इरी लेक है। और ये भी दोस्तों क्या है, कनाडा से बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है, याद रखिएगा। मैंने इसीलिए लिखा दिया है कि मिशिगन लेक के बारे में इसलिए लिखा दिया कि मिशिगन लेक महान झीलों में से अमेरिका की एकमात्र ऐसी झील है जो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है, लेकिन बाकी चारों की चार झील जो है वो कनाडा से बॉर्डर शेयर करती है। इस चीज को याद रखिए, सिर्फ मिशिगन लेक को याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो इरी लेक के बारे में हो गया दोस्तों, और कुछ नहीं लिखना इरी लेक के बारे में। पांचवा दोस्तों लिखना है ओंटारियो लेक, ओंटारियो लेक, ठीक है, ओंटारियो लेक, ठीक है, ओंटारियो लेक, ठीक है, ओंटारियो लेक यानी ओंटारियो झील। इसमें दोस्तों आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, यहां पर भी दोस्तों क्या है, यहां पर एक, ठीक है, इसमें बारे में बस आपको एक पॉइंट याद रखना है, क्या, यहां पर भी दोस्तों एक नोट करके कैनाल लिख लेना। 5 हो गए, इनके बारे में बस कुछ नहीं लिखना है आपको, इन दोनों लेक के बारे में कुछ नहीं लिखना है। ये दोस्तों ओ फॉर ओंटारियो लेक हो गया, ओ फॉर ओंटारियो लेक, ठीक है। तो आपको देखो होम से देखो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन पहले आपको इसमें देखिए चौथे इरी लेक्स आपको लोकेशन देख लेनी कहां पर है, आपको ओंटारियो लेक लोकेशन देख लेनी कहां पर है। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, इनमें भी एक नोट करके लिखिए दोस्तों, यहां पर भी आप एक नोट लिखेंगे, और नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, वेलेंड कैनाल, WELLEND, वेलेंड कैनाल, वेलेंड कैनाल दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, ये क्या करती है दोस्तों, वेलेंड कैनाल जो है ना दोस्तों, ये क्या करती है, यह कैनाल या नहर या कैनाल इरी लेक को, इरी लेक को, वेलेंड कैनाल इरी लेक को, इरी लेक को, इरी लेक को क्या करती है दोस्तों, ओंटारियो, ओंटारियो लेक से यह कैनाल इरी लेक एवं एवं करके लिखिए, एवं, ऐसे भी कोई सेंटेंस गलत नहीं था, एवं ओंटारियो लेक को, एवं ओंटारियो लेक को आपस में जोड़ती है, आपस में जोड़ती है, ठीक है, जोड़ती है। ये कहां पर है दोस्तों, देखिए ये आपको देखो इधर देखेंगे मेरे पास मैंने क्या लिखा है, पहले देखो वेलेंड कैनाल मैंने लिखाया है, और लिखा है कि यह कैनाल इरी लेक को, इरी लेक एवं ओंटारियो लेक को आपस में जोड़ती, यानी ये दोनों लेक अलग अलग थी, लेकिन बीच में क्या कर दी, एक कैनाल बना दी गई। यहां पर आपको, यहां पर देखेंगे दोस्तों, इस जगह पर एक कैनाल बना दी गई, इसको क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर लिखूंगा मैं आपको, देखिए वेलेंड कैनाल है, WELLEND, है ना, वेलेंड कैनाल यहां पर बनाएगी इस जगह पर। देखिए ये रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं आपको, जो ये देखिए यहां पर दोस्तों, ये आपको छोटा सा दिख रहा होगा, ठीक है, यहां पर मैं आपको देखो अलग से बना के दिखाऊं तो अलग को देखो, यहां पर अलग से बना के दिखा देता हूं, थोड़ा सा आप मेरे को स्पेस देंगे बस खाली। देखो ऊपर क्या है दोस्तों, इस तरीके से ऊपर आप देखो, इधर देखो, इधर ऊपर इस तरीके से ओंटारियो लेक हो गई, वो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। और इसके बाद यहां पर दोस्तों क्या है, इस तरीके से मैं ब्लैक पेन से इसको बना रहा हूं, ठीक है, इसको ब्लैक पेन से इसका बॉर्डर बना दे रहा हूं, ये कनाडा का बॉर्डर है,
ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये कनाडा का बॉर्डर है, ठीक है, और इधर अमेरिका है, ये कनाडा अमेरिका है, और यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखेगी एक दूसरी कनाल, ठीक है, एक इस तरीके से आपको दूसरी कनाल यहाँ पर इस तरीके से फैली हुई मिलेगी। उसका नाम है दोस्तों ये इरी लेक है, ठीक है, इरी लेक है। और यहीं पर यहाँ पर ये जो है ना, अब ये क्या है, ये अमेरिका एवं दोस्तों अमेरिका और यूएसए का बॉर्डर है, दोनों का आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं दोनों। और यहीं पर क्या कर दिया, इसको काट के एक कैनाल बना दी गई है। कैनाल का दोस्तों सिंबल आपको ऐसे दिख भी रहा होगा उसमें, यहीं पे क्या कैनाल काट के बना दी गई है। यहाँ पर आपको देखो ऐसे करके सिंबल दिख भी रहा होगा ऐसे। अब एटलस में बहुत ध्यान से जब देखेंगे ना तो आपको ऐसे एरो बनी हुई दिख जाएगी, बहुत पतली पतली एरो आपको दिखेंगी बनी हुई, ठीक है। तो ये कैनाल बना दी गई, दोनों को आपस में जोड़ दिया है, दोनों लेक्स को आपस में जोड़ दिया है। और ये लेक्स दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ना दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है ना, जैसे जो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे शहर है, इन्हीं लेक के आसपास आपको दिखेंगे बहुत सारे शहर है, ठीक है, बहुत सारी सिटीज है। तो इनसे क्या होता है, जो इंटर वाटर जो ट्रेड होता है ना, इंटर वाटर जो ट्रेड होता है, यानी जो अंदर जो शहर, एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए जो ट्रेड होता है ना, जो व्यापार एक वस्तु को दूसरे, इन्हीं लेक्स के माध्यम से होता है। इसीलिए ये जो लेक्स है बहुत इंपॉर्टेंट भी है अमेरिका के लिए, ठीक है, क्योंकि अमेरिका में जो एक शहर से दूसरे शहर में जो सामान ले जाया जाता है वो इन्हीं लेक्स में से होकर बनाया जाता है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्स दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे कैनाल बना दी गई है, ठीक है, इरी लेक्स के पास। तो आपको मैंने दो कैनाल पढ़ाई है, एक सू कैनाल क्या करती है, वो सुपीरियर लेक को हुरोन लेक से जोड़ती है, और दोस्तों दूसरा वेलेंड कैनाल दोस्तों जो क्या करती है, ये इरी लेक को ओंटारियो लेक से जोड़ती है, ठीक है। मैंने यहां पर आपको एक चीज ये बताई, ये लेक्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये अमेरिका के इंटर वाटर ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इंटर जो अंतः जलीय जो परिवहन है, अंतः जलीय जो परिवहन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बहुत सारे आपको, मैंने आपको शिकागो पढ़ाया, शिकागो दोस्तों एक पोर्ट, एक बंदरगाह शहर है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, अब इसी लेक से, मिशिगन लेक से होते हुए इधर मैंने आपको फिर, ठीक है, होते हुए यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे शहर है, फिर ये दोस्तों विनिपेग में जाती है, इस तरीके से होती हुई सीधे निकल जाते हैं। तो ये आपको क्या होता है, यहाँ से यहाँ पर इनको सड़क का मार्ग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, इसीलिए इन लेक को बहुत कायदे से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों मैंने आपको क्या है कि आपको मैंने यूएसए में 5 जो है झील पढ़ा दी, लेक्स पढ़ा दी। कौन कौन सी दोस्तों, जिनको ग्रेट लेक्स बोला जाता है, जिनको महान लेक्स बोला जाता है अमेरिका की, कौन कौन सी, तो उनके ट्रिक अगर बात करें उनको होम्स बोला जाता है। मैंने होम्स लिखा है, H फॉर ह्यूरन, O फॉर ओंटारियो, M फॉर मिशिगन, E फॉर इरी, S फॉर सुपीरियर। मैंने आपको ये इधर से क्यों पढ़ाया, मैंने पहले आपको सुपीरियर क्यों पढ़ाया। अब आप देखिए, सबसे पहले सुपीरियर आपको दिख रहा है, ये सबसे पश्चिम में है, फिर मिशिगन, ये आपको क्या है दोस्तों, ये आपको उसके बाद दिखेगी, फिर ह्यूरन है, फिर इरोरियो, ये इसका क्या है दोस्तों। अब मैं आपको इधर लिख दूं, अब इधर लिख दूं, मैं आपको इधर ऐसे करके लिख दूं, ये क्या है, इनका पश्चिम से पूरब का क्रम है। देखिए अब आपको दिख रहा है, पश्चिम से पूर्व का क्रम है। मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, मेरी कॉपी में आपको 2 ही क्रम में फॉलो करता हूं हमेशा पढ़ाते समय। या तो अगर मैं आपको कोई चीजें, 4 चीजें लगातार 5 चीजें लिखाता हूं, तो या तो वो नॉर्थ से साउथ का क्रम होगा, या तो वो पश्चिम से पूरब का क्रम होगा, यानी वेस्ट टू ईस्ट का क्रम होगा, ठीक है। तो मैं हमेशा 2 ही क्रम फॉलो करता हूं। अगर कभी भी आपको आपके नोट्स में कोई 5 या 4 चीजें लगातार दिख जाएं लिखी हुई, तो ये जान लीजिएगा या तो वो नॉर्थ से साउथ का क्रम है, या तो वो वेस्ट का ईस्ट से। तो मैंने आपको 5 लेक्स लिखाई। सबसे पहले मिशिगन क्यों पढ़ाया, क्योंकि ये सबसे वेस्ट में, फिर इसके बाद ये सुपीरियर क्यों पढ़ाया, क्योंकि सुपीरियर सबसे वेस्ट में, फिर इसके बाद मिशिगन आती, फिर इसके बाद ह्यूरन, फिर इरी और उरो। होम्स तो आपको याद रखें कि 5 ऑल ओवर है। कभी भी आपसे पूछ सकता है कि आपको दे देगा निम्नलिखित में से कौन सी झीलें अमेरिका की महान झीलों में शामिल हैं, तो आपको हो सकता है 3 झीलें दे दे इसमें से, और एक कोई और लेक दे दे अमेरिका की। अभी अमेरिका की मैं आपको एक लेक्स और पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ग्रेट लेक्स के बारे में आपको याद हो गया, ठीक है, आपको कंप्लीट तैयारी हो गई इसकी, ठीक। इसको बना ले, इसको समझ लें। चलिए मैं आपको अब आगे एक लेक्स और पढ़ा दूं इसकी, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इनमें लेक खत्म हो जाएगा। चलिए अब ये दोस्तों महान लेक नहीं पढ़ा, अब ये अलग है। ये दोस्तों जितनी भी लेक मैं पढ़ा रहा हूं तो ये ग्रेट लेक में आती है अमेरिका की। अब मैं अलग से एक लेक पढ़ाने जा रहा हूं, उसको नंबर मत डालिएगा, ठीक हो, उसको नंबर करके मत डालिएगा। उसमें तो मैंने आपको 5 करके नंबर पढ़ाई है, उसमें नंबर मत डालिएगा। ये अमेरिका की ही लेक्स है, लेकिन अमेरिका की दोस्तों महान लेक में शामिल नहीं है, ये याद रखिएगा। मैं आपको लिखा भी दूंगा, ठीक है, इसको मैं आपको लिखा भी दूंगा। तो ये आपको दोस्तों अमेरिका की लेक है ग्रेट
साल्ट लेक दोस्तों, ग्रेट साल्ट लेक, याद रखिएगा ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी तक आपको 5 लेके याद रखती हैं, ग्रेट साल्ट लेक। और ये किसकी है दोस्तों, इसमें 2 चीज़ मैं लिखा दे रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये दोस्तों यूएसए की है, यूएसए की, ये तो आप जान ही रहे हैं। दूसरा, इट इज़ नॉट अ पार्ट, देखिए लिख दीजिए, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ग्रेट लेक, ग्रेट लेक, बस लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ अमेरिका की महान झीलों का भाग नहीं है ना, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ग्रेट लेक, ठीक है। तो ये ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ग्रेट लेक, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये महान जो लेक्स हैं उसमें 5 ही लेक्स हैं, आपको याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको, और मैंने वेस्ट से ईस्ट का क्रम भी बता दिया है, कौन कौन इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो भी मैंने आपको लिखा दिया है। और ये भी ग्रेट साल्ट लिखा दिया, यूएसए का है, और ये यूएसए की दोस्तों अलग से एक अलग है, और ये ग्रेट लेक में शामिल नहीं है। ये इतनी चीज़ें आपको अगर लेक्स में आ जाती हैं तो आपको कंप्लीटली तैयारी है दोस्तों, समझिए लेक की। और आपसे आप अमेरिका, कनाडा या नॉर्थ अमेरिका की कोई भी लेक्स आपको पूछी जाएगी। देखो यहाँ पर लेक्स नहीं पढ़नी है, सुपीरियर ये मैक्सिको में और उधर, बस इन्हीं दो देशों में दोस्तों लेक्स आपको पढ़नी थी, और दोनों में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियरली आपको समझा दिया है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको, देखो एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है, एक बार मैं आपको पूरा रिवीजन करा देता हूँ। देखो कनाडा में मैंने सबसे पहले आपको लेक्स पढ़ाना शुरू किया। कनाडा में मैंने आपको पढ़ाई सबसे पहले ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है, अथाबास्का लेक, लेक रेंडियर, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाई विनिपेग लेक और निपिगन लेक। ये 6 लेक्स मैंने आपको पढ़ाई है दोस्तों कनाडा में, और ये इनका क्या है, नॉर्थ से साउथ का क्रम बताया मैंने। देन इसके बाद फिर मैं आया दोस्तों अमेरिका की, जिनको महान लेक बोला जाता है, जिनको अमेरिका की ग्रेट लेक्स बोला जाता है, वो पढ़ाई। उनमें कौन कौन सी, वो 5 लेक्स हैं अमेरिका की महान लेक। ट्रिक क्या है दोस्तों, होम्स, HOMES, ठीक है, होम्स ट्रिक है। और अगर हम बात करें तो मैंने आपको होम्स के थ्रू नहीं पढ़ाया, मैंने आपको एक ट्रिक, एक दोस्तों क्रम फॉलो किया है। सबसे पहले मैंने आपको सुपीरियर लेक्स पढ़ाई। मैंने उसमें बताया कि आपको दोस्तों यह कनाडा एवं अमेरिका से सीमा साझा करती है। फिर मैंने बताया यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है ना, इट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ फ्रेश वाटर ऑफ द वर्ल्ड, है ना, यानी अमेरिका या विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाई दोस्तों मिशिगन झील, ठीक है। तो मिशिगन झील में मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों कि ये दोस्तों क्या है, यह अमेरिका की महान झीलों में से एकमात्र ऐसी झील है जो पूर्ण रूपेण अमेरिका में स्थित है। इसी के बाद फिर मैंने आपको बताया कि इसी नदी के किनारे दोस्तों शिकागो स्थित है। थर्ड मैंने आपको पढ़ाया ह्यूरन लेक। ह्यूरन लेक के बारे में याद रखना, यह अमेरिका की महान झीलों में दूसरी सबसे बड़ी झील है। फिर मैंने आपको बताया दोस्तों इसमें एक आपको कैनाल पढ़ाया जो क्या करती है दोस्तों, सुपीरियर झील को हुरन झील से जोड़ती है, सू कैनाल। देन इसके बाद मैंने इरी लेक पढ़ाई। इरी लेक में मैंने बताया कि आपको बस लोकेशन याद रखना है और कुछ नहीं जानना है। फिर इसके बाद मैंने ओंटारियो पढ़ाई। ओंटारियो लेक में मैंने आपको नोट करके दिखाया है कि यह जो, इसमें दोस्तों मैंने फिर आपको एक कैनाल पढ़ाई है, वेलैंड कैनाल। इसमें क्या बताया मैंने कि यह वेलैंड कैनाल जो है इरी लेक को, इरी झील एवं दोस्तों ओंटारियो झील को आपस में जोड़ती है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ग्रेट साल्ट लेक पढ़ाई दोस्तों, जो दोस्तों यूएसए का है, और ये क्या है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ दोस्तों ग्रेट लेक, यानी ये ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं। तो ये दोस्तों इतनी मैंने आपको कुल ऑल ओवर दोस्तों लगभग 12 लेक पढ़ाई है, और 12 लेक्स के बारे में आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली समझा दिया है, ठीक है। अब आप घर जाकर अपने एटलस में देख सकते हैं, सारी कुछ चीजें जो मैंने लिखाई है वो आपको आराम से मिल जाएंगी, और बाकायदा जैसे मैंने लिखाया है वैसे ही आपको मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और हाँ, अगर आपको सेशन या वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो ये वीडियो है दोस्तों अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, अपने जो भी मित्र हैं, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं वहां दोस्तों शेयर करें, ताकि और भी लोग देखें, ठीक है बच्चों। बस आप लोग दोस्तों को खाली यही काम करें कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और आप लोग खाली वीडियो को शेयर करते रहे। बाकी आप मुझ पे छोड़ दें। ज्योग्राफी में ना तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में कोई बुक्स नहीं पढ़नी, कुछ नहीं करना, खाली यही पढ़ना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और आपको नोट्स रिवीजन करना है। इसके अलावा अदर कोई ऐसा मटेरियल नहीं जो आपको पढ़ने की कभी जरूरत हो। अगर पढ़ने की जरूरत पड़ जाए तो दोस्तों मेरा काम ही क्या है दोस्तों, फिर मैं किस लिए हूँ दोस्तों। आपको हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, कैसे, बस आपको बाकायदा बने रहना मेरे साथ में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। तो जुड़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते, बाय, जय हिंद।